सभी मेरे भाई बहनों को, मेरे बच्चों को, सबको प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको आशीष करे, ब्लेस करे। मेरे अजीज़ों, आज का जो हमारा मैसेज है, स्पेशल मैसेज फॉर किड्स, चिल्ड्रन। सभी मेरे बच्चों ने बहुत ही ध्यान से खुदा के कलाम को सुनना है, समझना है, और आपने इसके मुताबिक चलना है, आज्ञाकारी करनी है अपने माँ बाप की और अपने परमेश्वर की। सो बच्चे जो हैं वो परमेश्वर के आज्ञाकार होना बच्चों को और अपने माँ बाप के आज्ञाकारी करनी बहुत ही ज़रूरी है। 18 साल से नीचे, अंडर 18 ईयर्स से नीचे जो बच्चे हैं वो उनको ये तालीम हासिल करनी है। बड़े भी कर सकते हैं, मगर जो हम बच्चे जिनको बोलते हैं, जो अंडर 18 हैं, उनको हम बोलते हैं कि ये बच्चे हैं। और आपने आज सीखना है कि कैसे हमने अपने खुदा में चलकर बरकतों को हासिल करना है। अजीज़ों, न्यू बॉर्न बेबी से लेकर अंडर 18 ईयर्स तक जब बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप उनका पालन पोषण करते हैं अपने हिसाब से उनका जो पालन पोषण है वो करते हैं। मगर अजीज़ों, आप अपने बच्चों का पालन पोषण जो है वो प्रभु में करो। माता पिता की, बड़ों की, खुदा की आज्ञाकारी करनी सिखाओ। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में जो आज वक्त चल रहा है, हमारे बच्चों के अंदर जो आज्ञाकारी है, डिसिप्लिन है, जो माँ बाप का ऑनर करना, उनकी इज्जत करनी, उनके हुक्मों को मानना बहुत ही ज़्यादा बच्चों की ज़िंदगी से दूर जा चुका है। हमारे बच्चों का आज्ञाकार होना बहुत ही ज़रूरी है। अजीज़ों, खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि अगर तू धरती पर बहुत दिनों तक जीवित रहना चाहता है तो अपने माँ बाप की इज्जत कर। मगर आज वृद्ध आश्रम में इतने बन चुके हैं क्योंकि हमारे माँ बाप, जो हमारे बच्चे हैं, वो अपने माँ बाप के आज्ञाकार नहीं हैं। आज्ञाकारी ना करने की वजह से जो पेरेंट्स हैं वो वृद्ध आश्रम में जा रहे हैं। आज अगर हम दुनिया में देखें तो न्यू बॉर्न बेबी से लेकर अंडर 18 जो डेथ रेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। क्यों है? क्योंकि आज्ञाकारी, डिसिप्लिन, ऑनर जो है वो दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है। जब हम खुदा के हुक्मों को नहीं मानेंगे तो फिर हमारी ज़िंदगी जो है वो दिन ब दिन, डे बाय डे वो कम होती जाएगी। मेरे अजीज़ों, अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम देनी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। टुडे आज जो मेरा टॉपिक है अबाउट चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट कि चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स, दिस इज़ माई टॉपिक। मेरे बच्चों, बहुत ही ध्यान से आपने आज इस विषय के बारे में सीखना है, समझना है। क्योंकि अगर आज बच्चों आपसे पूछा जाए कि क्या आप इस दुनिया से जाना चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए? बच्चों की जो ज़िंदगी है बहुत ही खूबसूरत है। बचपन बहुत ही खूबसूरत होता है। कोई भी बच्चा इतना हर बच्चा जो है वो चाहता है कि जो मेरा जीवन है वो ऐसे ही चलता रहे। कभी भी दुख, कष्ट, परेशानियां उसको सहने की आदत नहीं होती, क्योंकि बच्चों को हर कोई अपने गले के साथ लगाता है, हर कोई मोहब्बत करता है। मगर अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि कोई मरना चाहता है, कोई दुनिया से जाना चाहता है, आपको आपका जीवन चाहिए, ज़िंदगी चाहिए, तो कोई भी बच्चा इसके लिए तैयार नहीं होगा। तो अगर आपको बोला जाए कि आपको बहुत लंबी ज़िंदगी चाहते हो तो सारे बच्चे बोलेंगे कि हाँ, मैं बहुत ही एक लंबी ज़िंदगी जो है, एक अच्छा जीवन, लंबा जीवन मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा ऐसा जीवन हो। तो अगर आप ऐसा जीवन चाहते हो कि मैं बहुत ही लंबी उम्र भोग कर इस दुनिया से जाऊं, तो आज आपने खुदा के पाक कलाम की तरफ ध्यान देना है। अगर आप इस वीडियो के ज़रिए जो सुनोगे, सीखोगे मेरे बच्चों, उसको अगर आप अपने जीवन में पूरा करोगे तो आपके पेरेंट्स को आने वाले दिनों में घर से नहीं निकलना पड़ेगा। आने वाले दिनों में जो वृद्ध आश्रम है
वो धीरे धीरे करके बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे करके आपके माँ बाप को धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने माँ बाप का ऑनर करोगे, आप उनकी आज्ञाकारी करोगे, उनकी इज्जत करोगे, खुदा के कलाम को अपने जीवन में पूरा करोगे। आज आपने निर्णय करना है कि आज मैंने जो सुनना है, जो उसको मैंने समझना है और उसको मैंने अपने जीवन में पूरा करना है। सो मेरे अजीजों, अगर हम अपनी माँ के बारे में सुने तो एक बार की बात है कि बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जहाँ समझ लो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान लोग थे, उनकी एक मीटिंग चल रही थी। वहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम भी बैठे हुए थे और वहाँ पर एक क्वेश्चन पुट किया गया कि ऐसा कौन सा दिन है जब माँ जो है वो हंसती है और बच्चा रोता है। तो किसी ने भी जवाब नहीं दिया और वहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे, आपको पता ही है कि कितना शार्प माइंड था उनका, उनका ब्रेन जो था कितना चलता था, कितने ही महान इंसान थे। उन्होंने वहाँ पर जवाब दिया कि मैं इस क्वेश्चन का जवाब आपको दूंगा। सो उन्होंने वहाँ पर जवाब दिया, द ओनली डे इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही दिन है, योर मदर स्माइल, आपकी माँ स्माइल करती है, हंसती है, व्हेन यू क्राइड, जब आप रोते हो। कब? जब आपका जन्म होता है, जब वो ये वक्त है कि जब बच्चा दुनिया में आता है और जब माँ उसके रोने की आवाज को सुनती है, अपने कानों में पड़ती है, तो वो बड़ी खुश होती है, एक स्माइल देती है कि मेरा बच्चा इस दुनिया में जन्म ले चुका है, मेरा बच्चा इस दुनिया में आ चुका है। तो वो ओनली एंड ओनली वन डे, द ओनली डे इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही दिन है जब योर मदर स्माइल्ड, आपकी माँ हंसती है, व्हेन यू क्राइड, जब आप रोते हो। उसके बाद कभी बच्चों आपने अपनी माँ को देखा है कि आप रो रहे हो और आपकी माँ हंसे? नहीं मेरे अजीजों, सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप हैं जो आपके रोने पर रोते हैं, आपके खुश होने पर खुश होते हैं। मगर अपनी जिंदगी को देखो, क्या कभी आप जब आपके माँ बाप रोते हैं तो क्या आप रोते हो? जब आपके माँ बाप हंसते हैं तो क्या आप हंसते हो? क्या आप भी वैसा ही उनके साथ बिहेव करते हो जैसा आपके माँ बाप आपके साथ करते थे? नहीं। सो मेरे बच्चों, आपने अपने जीवन को देखना है और वैसा ही आपने बनना है, अपने माँ बाप की तकलीफ को आपने समझना है। सो फर्स्ट वी रीड, मैं सबसे पहले एक जो अध्याय है हम उसको पढ़ेंगे, इफिसियां चैप्टर 6 एंड वर्स 1 to 3 वर्स तक हम पढ़ेंगे। 6 अध्याय उसका 1 से 3 वचन। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकार बनो, क्योंकि ये उचित है। मेरे अजीजों, फर्स्ट वर्स में हमने पढ़ा है, खुदावंद खुदा का, प्रभु यीशु मसीह का हुक्म है कि हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकार बनो, क्योंकि ये उचित है। ऑनर योर फादर एंड मदर, चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स। आपने अपने माँ बाप के आज्ञाकार बनना है और अपने माँ बाप की आपने इज्जत करनी है। सो मेरे अजीजों, ये आपके लिए आपके खुदा का हुक्म है। आज देखो, क्या आप अपने माँ बाप का आदर करते हो, इज्जत करते हो? क्या आप अपने माँ बाप की आज्ञाकारी करते हो? सेकंड वर्स में हम देख सकते हैं, ऑनर योर फादर एंड मदर, अपनी माता और पिता का आदर कर। क्या आप अपने माँ और बाप को आदर देते हो? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये पहली आज्ञा है, ये आपके लिए फर्स्ट हुक्म है, आपके लिए पहली आज्ञा है कि जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, जिसके साथ एक आपके लिए सिलेक्टेड है और जिसका मतलब है, जैसे हम बोल देते हैं कि मैंने ये कसम खा ली है या कसम समझ लो प्रतिज्ञा को, तो ये आपके लिए आज्ञा भी है और प्रतिज्ञा भी है कि अपने माता पिता का आदर कर। जब आप अपने माता पिता के आज्ञाकार बन जाओगे और अपनी माता और पिता का आदर करोगे, तो फिर क्या होगा? थर्ड वर्स में हम पढ़ सकते हैं कि तेरा भला हो,
और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हो आप बहुत ही ज्यादा लंबी उम्र गुजार कर इस धरती से आप जाओ, और जाकर आपके लिए जो प्रभु यीशु मसीह निवास स्थान तैयार करने के लिए गए हैं, आप उसमें जाकर निवास करो, तो मेरे बच्चों आपको इन वचनों को अपने जीवन में पूरा करना है। आप जब अपने माँ बाप की आज्ञाकारी करोगे, उनके हुक्मों को मानोगे, उनका आदर करोगे, तो आपको एक इनाम मिलेगा। 3rd वर्ष में आपके लिए इनाम है कि तेरा भला हो, हर काम में तेरे लिए भलाई उत्पन्न होगी, कभी भी तेरे साथ बुरा नहीं होगा, कभी भी तेरा नुकसान नहीं होगा, ना तेरी जान का, ना तेरे काम का, ना तेरे घर का, परिवार का, ना तेरे पैसे का, और तू धरती पर बहुत दिनों तक जीवित रहेगा। प्यारे बच्चों, आपको 2 इनाम मिलेंगे। फर्स्ट गिफ्ट जो है वो आपके लिए ये है कि आपका भला होगा, आपके साथ अच्छा ही होगा। और सेकंड इनाम जो है, सेकंड गिफ्ट जो है जो आपको मिलेगा वो ये है कि आप धरती पर बहुत दिनों तक जीवित रहोगे। जिस दिन से बच्चों आप अपने माँ बाप के आज्ञाकार बन जाओगे, उनका आदर करना आप शुरू करोगे, उसी दिन से आपका भला होना भी शुरू हो जाएगा। उसी दिन से आपका परमेश्वर आपको बहुत लंबी उम्र दे देगा। और मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी में भी एक सुख, चैन, शांति, तसल्ली, इत्मीनान आएगा। आप खुद भी रियलाइज करोगे कि मैं जब अपने माँ बाप की बेइज्जती करता था, जब मैं अपने माँ बाप से उल्टा सीधा बिहेवियर करता था, जब मैं अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, जब मैं अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ आया, तब मेरी कंडीशन कैसी थी। हो सकता है आप बड़े परेशान रहते हो, मगर जब से आप इज्जत करनी शुरू कर दोगे, तब से आपका खुदा भी आपको ब्लेस करना शुरू कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, तब से ही आपका भला होगा और आपका खुदा आपको 2 इनाम आपको देगा। एक आपका भला होगा और दूसरा आप धरती पर बहुत दिनों तक जीवित रहोगे। जब आप कहावता, नीति वचन, प्रोवर्ब्स, जब आप चैप्टर 1 पहला अध्याय उसका 8 और 9 वचन जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। 8 वर्ष में हमने पढ़ा है कि हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। प्यारे बच्चों, आपके पापा, आपके पिता, आपके डैडी, आपके फादर साहब जो भी आपको तालीम देते हैं, कभी भी आपने अनसुना नहीं करना है। ये नहीं है इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, नहीं बच्चों, आपने उसको अनसुना नहीं करना है। आपने उस पर कान लगाकर उसको सुनना है। कान लगाने का मतलब है बड़ी रीच से सुनना है और उसको पूरा करना है। और उसके बाद अपनी माता की शिक्षा को ना तज, और अपनी माता की शिक्षा को भी तजना नहीं है, छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है। ऐसे नहीं समझना कि ये मेरे लिए ऐसे ही है, जाया नहीं जाने देना। आपने अपनी माँ की जो तालीम है उसको भी अहमियत देनी है, और बाप की तालीम को भी कान लगाकर आपने सुनना है। एक वचन में और आपके साथ शेयर करूंगी बच्चों, कहावता, नीति वचन एंड प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 एंड 23rd वर्स, 6 अध्याय उसका 23 वचन, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। हालेलुया। प्यारे बच्चों, कभी कभी जब हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं, हमारे सेवक हमें सिखाते हैं, हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं, तो हम बड़ा गुस्सा कर लेते हैं। हम उनको बुरा भला बोलते हैं, हम उनको अच्छा नहीं बिहेव करते हैं, अच्छा नहीं समझते हैं। हम गुस्से में आ जाते हैं कि इन्होंने मुझे क्यों डांटा, इन्होंने मुझे क्यों ऐसे बोला है। कई बार बच्चे स्कूल में डांट पड़े, मार पड़े तो स्कूल में नहीं जाते, ट्यूशन में डांट पड़े तो ट्यूशन पे नहीं जाएंगे। और कई बार चर्च में भी अगर आपको डांट पड़ती है तो बड़े भी सोच लेते हैं, छोटे बच्चे भी सोच लेते हैं कि हमारे पास्टर जी ने, हमारे सिस्टर ने, हमारे सेवक ने हमें डांटा है तो हमें चर्च नहीं जाना है, हमारे सेवक अच्छे नहीं हैं, हमारे टीचर अच्छे नहीं हैं, हमारे जो बड़े हमें डांटते रहते हैं वो अच्छे नहीं हैं। मेरे अजीजों, माँ बाप भी उस बच्चे को डांटते हैं जिससे वो मोहब्बत करते हैं, जिससे वो प्यार करते हैं। परमेश्वर भी अपने उसी बच्चे को डांटता है, उसी बच्चे को डांटता है जिससे वो मोहब्बत रखता है। सो मेरे अजीजों, हमने पढ़ा है आज्ञा तो दीपक है। जब आप आज्ञा मानोगे तो वो एक दीपक के दिए के समान है, और शिक्षा ज्योति। और जब आप आज्ञा मानोगे जो कि एक दीपक, एक दिए के समान है, और जब आप शिक्षा
शिक्षा को हासिल कर लोगे नर्म होकर, तो वो आपकी जीवन में रोशनी फैलाएगी, वो ज्योति के समान है। आपके जीवन में अंधेरा हमेशा के लिए चला जाएगा और रोशनी ही रोशनी आपके जीवन में होगी। कभी भी भूलना नहीं है कि सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। मेरे अब बच्चों, जो हमें सिखाते हैं, चाहे हमारे बड़े हो, हमारे पेरेंट्स हो, जहाँ हमारे टीचर्स हो, हमारे सेवक संत हो, अजीजों, वो आपकी भलाई के लिए ही आपको डांटते हैं, वो आपको सिखाते हैं, डांटते हैं, डांट लगाते हैं, तो उसका गुस्सा नहीं करना है। जो सिखाने वाले की डांट है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारी जिंदगी का रास्ता है, वो आपकी जिंदगी के सही रास्ते पर आपको लेकर जाएगी। सो बच्चों, आज मैं आपको यही फर्स्ट जो हमारी जो वीडियो है, इसमें मैं सबसे पहले आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि आज के बाद दूसरी और जो वीडियोस आएगी उसको सुनने समझने से पहले आपके अंदर आज्ञाकारी का होना बहुत ही जरूरी है। आपके अंदर ऑनर होना बहुत ही आपके अंदर जरूरी है। ओबे योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, टीचर्स, प्रीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप उनको आदर दो, उनको ऑनर दो, उनकी इज्जत करो। जब आप इन वचनों को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं करोगे, तो आने वाली वीडियोस में जो आप सुनोगे उसका भी आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। सो दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो फॉर किड्स, चिल्ड्रन। सो आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है और इसके मुताबिक चलना है। सबसे पहला जो आपका कार्य है, जो आपने करना है, आपने अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, अपने माँ बाप का आदर करना है और साथ साथ परमेश्वर के हुक्मों को भी आपने मानना है। जो बच्चा अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता, वो ना तो अपने टीचर की कर सकता है, ना बड़ों की कर सकता है, ना अपने सेवक संतों की वो इज्जत जो है वो कर सकता है। सबसे पहले आज आपने आज्ञाकारी सीखनी है और आज्ञाकारी करते जाना है। और आप देखना, हमारे इंडिया में, जहाँ हमारे देश में जो इतना ज़्यादा न्यू बॉर्न बेबी से लेकर अंडर 18 तक जो डेथ रेट्स है वो डे बाय डे घटते जाएंगे। और आप जो बच्चे हो, आपके जीवन में शांति, तसल्ली, इत्मीनान होगा और आप अपने माँ बाप की इज्जत करने में बढ़ते जाना है और अपने सेवकों की भी इज्जत करनी है, बड़ों का भी आदर करना है। हो सके तो हर रोज 20 या 10 मिनट अपने माँ बाप के पैर दबाओ। हो सके तो 1 वीक में 1 टाइम अपने पेरेंट्स के जो पैर हैं उनको धो, हाथ पैरों को धो और उनसे ब्लेसिंग्स लो। कभी भी अपने माँ बाप का दिल ना दुखाओ, कभी भी अपने माँ बाप की अन आज्ञाकारी ना करो। जब आप अपने माँ बाप की आज्ञाकारी करना सीख जाओगे, तो फिर आप अपने टीचर्स की भी करोगे, अपने प्रीस्ट की भी करोगे और अपने खुदा की भी आज्ञाकारी में आप पढ़ते जाओगे। सो मैं ईमान करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि मेरे बच्चों, आप इस वीडियो को सुनकर जरूर अपने जीवनों में ऐसा ही करने पाओगे। आपका परमेश्वर आपको समर्थ देगा। मगर आपने एक काम करना है, जब ये वीडियो आपके सामने आए तो आपने इसको ऑन तब करना है, पहले आपने ओनली 1 मिनट आपने प्रेयर करनी है। आपने पहले दुआ करनी है कि आए मेरे खुदा, मुझे समझ देना, अकल देना, बुद्धि देना, ज्ञान देना कि मैं इसको सुनकर इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करूं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अब मैं अपने बच्चों के लिए छोटी सी प्रार्थना जो है वो हम करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जमीन आसमान को रचने वाले पवित्र यहोवा, आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपका धन्यवाद करती हूँ आज के मुबारक दिन के लिए, जो मुझे मेरे बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए फजल दिया। खुदा की वाणी आपके बच्चों तक पहुंचाई। प्रभु आपका धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर, खुदा बाप, जब ये वीडियो आपके बच्चों तक पहुंचे, जब बच्चे इनको सुने, समझे, उसके मुताबिक अपने जीवनों को बसर करें, हर बच्चे की जिंदगी 100 गुना फलदार हो जाए। और पिता परमेश्वर, एक एक सुनने वालों को बड़ी आशीष देना, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। सो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि आप खुद भी बरकतों को हासिल करो और दूसरे लोग भी बरकतों को हासिल करें। सबको प्रेज द लॉर्ड।